अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचने की सोच रहे हैं तो कैसे आप उसकी बेस्ट वैल्यू ले सकते हैं? आपको बेस्ट वैल्यू कौन देगा? बहुत सारे डीलर्स बाहर बैठे हुए हैं, बहुत सारे आजकल ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि गाड़ी खरीदती हैं और बेचती हैं पुरानी गाड़ियाँ। लेकिन आपको जब बेस्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी आप गाड़ी की सर्विस ज़रूर करा लें। आप कहेंगे अरे कैसी बात कर रहे हो, गाड़ी तो मैं बेचने वाला हूँ, सर्विस क्यों कराऊँ? मैं क्यों 10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये खर्च करूँ गाड़ी के ऊपर? बिकॉज जब आप गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं तो उसकी जो रनिंग होती है वो ऑब्वियसली स्मूथ आती है, इंजन ऑयल नया हो जाता है। और साथ ही साथ चलाने में जब कोई भी आपकी गाड़ी को लेगा तो टेस्ट ड्राइव जब लेके देखेगा तो वो खुश हो जाएगा और बोलेगा कि वाह गाड़ी वाकई वेल मेंटेन्ड है। आप कह सकते हैं कि मैंने इसको हमेशा ही मेंटेन करके रखा है। एंड दैट हेल्प्स यू विद द ओवरऑल प्राइसिंग ऑफ द कार। आप थोड़ा सा नेगोशिएट ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप कह सकते हैं गाड़ी देख लीजिए, आप अभी ऑयल पानी चेंज कराया है, कूलेंट बिल्कुल फुल है। अगर आप ये सारे काम खुद करेंगे तो आपको कम से कम 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैंने आपके लिए पहले से ही कर दिए हैं। तो गाड़ी की सर्विस करा के रख लें। मिनिमम चीज़ें जो है जैसे कि एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, साथ ही साथ इंजन ऑयल और कूलेंट वगैरह को रिप्लेस कर दे। ब्रेकिंग वगैरह भी गाड़ी की चेक कर ले। और अगर आपकी गाड़ी का क्लच वगैरह टाइट हो रहा है तो उसके अंदर भी आप ऑयलिंग करा सकते हैं। अगर ऑयल वाला सिस्टम नहीं है आपकी गाड़ी में तो आप मैकेनिक से बात करके कुछ एडजस्टमेंट करा सकते हैं कि मेरी गाड़ी थोड़ी स्मूथ हो जाए, क्लच एक्शन उसका थोड़ा अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ें कराएंगे तो जो भी आपकी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने आएगा दे विल डेफिनेटली फील गुड। एंड अगर कोई इंडिविजुअल आपसे गाड़ी खरीद रहा है तो इमीडिएटली दे विल पे यू दी डिमांडेड अमाउंट। और ऑफ कोर्स अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म को गाड़ी बेच रहे हैं तो वहाँ पे भी आप थोड़ी सी नेगोशिएशंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी को आप साफ़ करके रखें बिल्कुल। सर्विस के साथ साथ उसकी वॉशिंग क्लीनिंग करा लें, हो सकता है पॉलिश अगर वो भी करा लें। इंटीरियर्स को टोटली ड्राई क्लीन कर दें, कोई भी स्मेल वगैरह गाड़ी के अंदर ना रहे। अगर आपके घर में बच्चा है जैसे मेरे घर में है तो चिप्स वगैरह नीचे पड़े हों या गाड़ी के अंदर कोई गंद पड़ी हो तो वो सब ना रखें। बिकॉज दैट कैन पुट ऑफ अ लॉट ऑफ बायर्स, दैट कैन पुट ऑफ इवन प्लेटफॉर्म्स बाय कार्स। उनको ऐसा लगेगा कि आप शायद गाड़ी मेंटेन ही नहीं करते हैं और आपने गाड़ी का ख्याल नहीं रखा है। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप गाड़ी के अंदर एक कार का एयर प्योरीफायर या फिर परफ्यूम भी रख लेते हैं जिससे कि खुशबू गाड़ी के अंदर बैठती है तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और साथ ही साथ जो गाड़ी खरीदेगा आपसे उसका भी दिल खुश हो जाएगा और वो कहेगा कि नहीं, इस बंदे ने गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। सो येस, आफ्टर द सर्विस इज डन, गेट योर कार ड्राई क्लीन्ड, गेट द इंटीरियर्स क्लीन्ड। एंड डिक्की वगैरह में भी जब आप खोलते हैं, बूट जब खोलते हैं तो उसके अंदर कोई पुराने पेपर्स, कोई पुराने बच्चे के सॉक्स या कोई कपड़े, वो सब चीज़ हटा दें। गाड़ी को बिल्कुल ऐसे रखें जैसे शोरूम कंडीशन से आपके पास आई थी 3-4-5 साल पहले। ये ज़रूर कराएं। ये दो चीज़ें आपकी गाड़ी की वैल्यू एकदम से एनहांस करती है। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि गाड़ी के इंश्योरेंस वगैरह सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, पोल्यूशन और सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री अपने पास रखें, ओरिजिनल कॉपीज रखें। क्योंकि कोई भी जब चेक करने आएगा वो पूछेगा। इन केस आपका पोल्यूशन लैप्स हो गया है तो उसको भी वैलिड कर लें। और कोई भी गाड़ी पे पुराना चालान अगर है तो उसको भी आप हटवा दें, उसको दे दें और क्लियर कर दें, ताकि जब आपके पास कोई आए तो देख के चौंके ना। एंड अगेन केयरलेसनेस ना लगे आपके पार्ट पर, ऐसा लगे बड़ा केयरलेस ओनर है, इसने ये सब चीज़ें नहीं करवा रखी है तो गाड़ी भी कैसे चलाता होगा, क्या मेंटेन करता होगा। बिकॉज रिमेंबर, यू ट्राइंग टू गेट द बेस्ट वैल्यू ऑफ योर व्हीकल, यू ट्राइंग टू गेट द बेस्ट प्राइस ऑफ योर व्हीकल। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप मानेंगे नहीं मानेंगे, वैल्यू को करीब 5 से 7% एनहांस कर देती हैं। अगर आप गाड़ी को साफ़ रखते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है, कोई ब्रोकन पार्ट ऐसा है जो कि आप ठीक करा के देते हैं, तो उससे पता चलता है कि यू टेकन केयर ऑफ द कार। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कीप द इंश्योरेंस अप टू डेट, इफ यू कीप द पोल्यूशन सर्टिफिकेट अप टू डेट, एंड यू ऑल्सो कीप द वारंटीज इन द ओरिजिनल पेपर्स विच केम विद द कार अप टू डेट, इट शोज़ दैट यू रियली हैव वैल्यूड योर सेट ऑफ व्हील्स। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको ये करनी है कि जो गाड़ी का डिस्क्रिप्शन है एग्जैक्टली वही बताएं। अगर आप गाड़ी को एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी सेलिंग प्लेटफॉर्म पर तो ये ना लिखिए कि दैट इट्स इन अ वेरी गुड कंडीशन, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जब देखते हैं लोग गाड़ी तो क्या नहीं, गाड़ी का पेंट फेड हो रहा है, गाड़ी के ऊपर कुछ डेंट्स पड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें ना करें। आप सच्चाई बताएं। अगर आप क्लासिफाइड एड्स अखबार में जो आते थे पहले, अभी भी आते हैं लेकिन बहुत कम हो गया सेक्शन, वहाँ पर भी अपनी गाड़ी का ऐड दे रहे हैं तो वहाँ पर भी सच्चाई बताएं और बोलें कि हाँ मेरी गाड़ी पे लेफ्ट साइड पर डेंट लगा है, राइट साइड पर डेंट लगा है, या जहाँ पर भी खरोच है या अगर अंडर बेली भी कहीं से स्क्रैप हुई है तो आप सब चीज़ें सच्चाई से बताएं। ताकि अगेन आपकी एज अ ओनर, इंसान तो अलग बात है लेकिन एज ओनर आपकी वैल्यू लोग पहचाने कि ये सच बोल रहा है। और साथ ही साथ जब वो गाड़ी देखने आते हैं तो एग्जैक्ट जो आपने डिस्क्रिप्शन में बताया था वही उनको देखने को मिले। दैट ऑल्सो एनहांसेस द वैल्यू एंड ऑल्सो बिल्ड्स अ ट्रस्ट ऑन यू कि ये बंदा रिलायबल है, बंदा ट्रस्टेबल है। और वो आपको उस दाम पे गाड़ी खुशी से देंगे जिस दाम पे आपने डिमांड करी है, जो भी आपने रिक्वेस्ट करी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हैगलिंग ज़रूर होगी लेकिन वो आपको
ट्रस्ट करेंगे कि इस बंदे ने पेपर्स वगैरह सब कुछ रखे और जो जेन्युइन बताया था हमारे को डिस्क्रिप्शन उसी तरीके से गाड़ी भी है. सो दैट्स ऑल समथिंग वी शुड डू. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, जब भी आप किसी को गाड़ी देखने के लिए बुलाएं तो दोपहर के वक्त या रोशनी के वक्त बुलाएं, शाम के वक्त बुलाएं, अंधेरे में ना बुलाएं. 6:30-7 बजे के बाद जब सन डाउन हो जाता है उस टाइम पे ना बुलाएं, क्योंकि उससे भी थोड़ा शेडी लगता है. ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है. या फिर बिल्कुल ही चिलचिलाती गर्मी में ना बुलाएं कि जब धूप पड़ रही हो गाड़ी पे. यू शुड कॉल देम अराउंड 2:33. आजकल तो गर्मी खैर पूरे टाइम पड़ी रहती है, बट आप 4-5 बजे तक बुलाएं, 6 बजे तक बुलाएं, फिर अर्ली मॉर्निंग बुला लें 8-9-10 बजे, ताकि आपकी गाड़ी की एक्चुअल लाइट में जो सॉफ्ट लाइट होती है, जो अच्छी लाइट होती है, उसके अंदर वो प्रॉपरली गाड़ी को देख सकें, तो किसी भी तरीके से आपके ऊपर किसी को गलतफहमी ना हो. एक बारी गाड़ी की जब डील हो जाए तो साइन ऑल द पेपर्स, साइन ऑल द फॉर्म्स एंड गेट प्रूफ दैट यू हैव सोल्ड ऑफ द कार. जिसको भी आपने बेची है, पैन नंबर लेना है उनसे, या कोई भी उनके इंडिविजुअल डिटेल्स लेनी है तो आप लेके रखें. अगर किसी प्लेटफॉर्म को बेची है तो ऑब्वियसली पैसा आपके पास आ जाएगा. फॉर्म वगैरह साइन करके उनको दे दें और सारी की सारी डिटेल्स अपने पास रख लें, ताकि कल को ऐसा ना हो कि भगवान करे, लेकिन कल को गाड़ी किसी मेजर इशू में फंस जाती है, गाड़ी किसी एक्सीडेंट में फंस जाती है, या फिर गाड़ी किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में फंस जाती है, या किसी भी शेडी काम में फंसती है, तो आपके ऊपर इल्ज़ाम ना आए, कोई भी अथॉरिटी वाले आपको ना पकड़ें, पुलिस या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको ना हो. गाड़ी बेचे, और जब भी बेचे गाड़ी को तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें, एंड आई एम श्योर दैट विल गेट द बेस्ट प्राइस फॉर योर कार एंड ऑल्सो विल बी हैप्पी एंड सेफ सेलिंग योर कार. इस वीडियो को पसंद कीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और एक और चीज़, अगर आपको कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो CME360 पर जा सकते हैं, और हमारे फाइनेंशियल मनी ऐप फ्लिपकार्ट मनी पर भी जाके डाउनलोड करके आप सारी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी खबरें छोटे में संक्षेप में वहाँ पर से देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.